तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे सोनाली फोगाट केस की। अब सीबीआई जांच कराने की मांग तेज होती जा रही है। गोवा पुलिस की जांच से सोनाली के परिजन चूंकि संतुष्ट नहीं बताए जा रहे हैं, लिहाजा जांच सीबीआई को सौंपने की मांग दोहराई जा रही है। वहीं ढाका केस से जुड़े लोगों ने गोवा पुलिस के सामने प्रदर्शन किया और केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। गोवा पुलिस जांच के लिए हरियाणा भी पहुंची है और आज गुरुग्राम में जांच की जा सकती है। गुरुग्राम में सोनाली का किराए का फ्लैट था जिसकी जांच के लिए गोवा पुलिस आज वहां जा सकती है। गोवा जाने से पहले सोनाली गुरुग्राम के फ्लैट में रुकी भी थी, लिहाजा पुलिस को फ्लैट से कुछ सबूत मिलने की उम्मीद भी है। वहीं हिसार में जांच के बाद गोवा पुलिस ने खुलासा किया है कि सुधीर सांगवान की नजर सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर थी और वो मामूली कीमत पर फार्म हाउस लीज पर लेना चाहता था। इसके लिए उसने लीज पेपर भी तैयार करवा लिए थे। तो एक नया खुलासा ये सामने आया है कि किस तरीके से सुधीर सांगवान जो है वो सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर उसकी नजर थी और वो चाहता था कि कम कीमत पर लीज पर ये फार्म हाउस उसे मिल जाए, जिसके लिए उसने पेपर भी तैयार कर लिए थे। तब धीरे धीरे जो मोटिव बात हो रही थी ज्योति की, मोटिव क्या हो सकता है सोनाली फोगाट की मौत को लेकर, मर्डर को लेकर, तो वो मोटिव अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। वहीं सोनाली फोगाट के भाई ने कहा है कि हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर वो जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात करेंगे। सर, कल यहाँ पहला दिन था गोवा पुलिस का, क्या कुछ हुआ यहाँ पे और आज क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? गोवा पुलिस तो सिर्फ यहाँ उनकी प्रॉपर्टी की जांच करने के लिए आई है और एक संदेश मैं मीडिया के माध्यम से देना चाहूँगा। जिस तरह मीडिया के हिसाब से और किसी के कहने पर उनकी संपत्ति को बताया जा रहा है कि 100 करोड़ है, 110 करोड़ है, तो उनकी जो पैतृक संपत्ति है, जो उन्हें अपने उनके ससुर कृष्ण फोगाट से उनके बेटे संजय फोगाट को मिली और संजय फोगाट मेरे जीजाजी से ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बहन सोनाली फोगाट को मिली है। इस पैतृक संपत्ति के अलावा और उनके पास उनने अपने हिसाब से कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। जो भी प्रॉपर्टी है उनकी पैतृक संपत्ति है जी। तो इस बात को ज़्यादा मीडिया में ना उछाला जाए। हाँ, अगर उन्होंने अपने बेस पे कुछ प्रॉपर्टी बनाई होती तो उसका इश्यू होता। जो पैतृक संपत्ति है उसका इसमें कुछ नहीं है। सर, एक और एंगल सामने आ रहा है कि सुधीर सांगवान, ये काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है, इसकी भी प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहते थे। क्या कुछ आपको इस चीज़ में पता लग पाया है? हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट उसने तैयार करवाए हुए थे लीज पे लेने के लिए। 18 साल तक की कोई लीज का डॉक्यूमेंट तैयार कर, वो हमें अभी रिसेंटली 2-3 दिन में ही पता चला और वो डॉक्यूमेंट हम ले आए वहाँ से और सदर थाना एसएचओ को भी दिखाए हैं और वो गोवा पुलिस यहाँ आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनको भी वो दिखाए हैं। अभी भी सीबीआई की जांच नहीं दी गई है, इसमें आप फिर से क्या मिलेंगे एमएल खट्टर जी से? फिर से क्या ये आप एक रिक्वेस्ट आगे रखेंगे? जी बिल्कुल, हो सकता है कि आज या कल हम सीएम साहब से दोबारा मिले जी। सोनाली फोगाट मौत मामले में अब एसआईटी जांच से भी परिजन जो है वो संतुष्ट नहीं है। सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। आकांक्षा की बातें आपने सुनी। आकांक्षा खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों से ज्यादा अपडेट्स लेंगे। मोहित, जिस तरह से इस पूरे मामले में सांगवान को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, कोई रातों रात इस वारदात को अंजाम दिया गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। काफी वक्त से वो इस पूरी प्लानिंग में लगा होगा। कई तरह के दस्तावेज, कई तरह के कागजात, कई तरह के साजिश की बू इस पूरे मर्डर से अब सामने आ रही है। देखिए, सुधीर सांगवान को लेके जो सोनाली का परिवार है लगातार कह रहा है कि उसको मारने के लिए वो काफ़ी समय से साजिश रच रहा था। जब सोनाली की हत्या हुई है, जब सोनाली की मौत की खबर आई है, तो जो सोनाली का परिवार ने सीधा आरोप सुधीर सांगवान पे लगाया और बोला है कि उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। अब जैसे जैसे दस्तावेज सामने आ रहे हैं, जैसे बातें सामने आ रही, खुलासे हो रहे हैं, उससे साफ मोटिव जाहिर हो रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर ही ये पूरा मकसद था जिसमें सोनाली की हत्या की गई है। पुलिस पूरी जाँच कर रही है। गोवा पुलिस यहाँ पहुंची हुई है। उनके हाथ में जो दस्तावेज लगे हैं, जो वकील का बनाया हुआ पूरा ड्राफ्ट है कि वो जो पूरा फार्म हाउस है सोनाली फोगाट का, जो 6 एकड़ में फैला हुआ है, उसको महज 5,000 रुपए प्रति माह यानी 60,000 रुपए प्रति साल की कीमत पे वो लेना चाह रहा था और 18 साल की लीज के पेपर तैयार करवाए थे। हालांकि वो पेपर रजिस्टर्ड नहीं हो पाए थे, लेकिन अब जो वकील जिसने पेपर बनाए हैं, आज गोवा पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है और जानने की कोशिश करेगी क्या जब ये पेपर बन रहे थे तो सोनाली फोगाट के उसमें दस्तखत थे या नहीं, सोनाली फोगाट ने इसके लिए अपना स्वीकृति दी थी या नहीं दी थी, सोनाली फोगाट वहां मौजूद थी या नहीं थी, या सोनाली की
उनकी गैर मौजूदगी में पेपर बनाए गए थे। और सोनाली के परिवार से और बात की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि सुधीर सांगवान जो है वो ऐसे और कौन कौन से प्रॉपर्टीज के पेपर तैयार करवा सकता है। हालांकि सोनाली के परिवार का कहना है कि सोनाली की अपनी खोज प्रॉपर्टी नहीं थी, जो प्रॉपर्टी है उनकी पैतृक प्रॉपर्टी है, उनको जो प्रॉपर्टी है वो अपने ससुराल पक्ष की तरफ से मिली है। तो लेकिन अब पुलिस की जांच है वो आगे बढ़ रही है और जो गुरुग्राम में जो फ्लैट है, जो गुरुग्राम की गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी के अंदर जो फ्लैट है, वहां पे भी गोवा पुलिस जा सकती है हिसार से होते हुए, क्योंकि उनका कहना है कि आखिरी बार जो है वो दोनों उसी फ्लैट में रुके थे गोवा जाने से पहले। जाहिर सी बात है मोहित, तो फ्लैट से भी बहुत जानकारियां जो है वो गोवा पुलिस को मिल सकती है। जैसे कि फार्म हाउस जाने के बाद एक जो ये डॉक्यूमेंट सामने आया है कि सुधीर सांगवान जो है उसने पहले से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रखे थे और वो कम कीमत पर लीज पर ये फार्म हाउस चाहता था। आकांक्षा, क्योंकि आपने उनके भाई से बात की, ये डॉक्यूमेंट कब उनके हाथ लगा और डॉक्यूमेंट कब तैयार किया गया, इस डॉक्यूमेंट को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? जी हाँ, जैसे आपने मोटिव की बात की, हमने फैमिली से बात की, उन्होंने बोला दो मोटिव हो सकते हैं, एक तो ये पॉलिटिकल मर्डर है, दूसरा प्रॉपर्टी का एक एलिगेशन है, उनका ये कहना है। पहले मैं आपको दिखा दूं, ये वो फार्म हाउस है जिसकी हम बात कर रहे हैं और फैमिली का ये कहना है कि सुधीर सांगवान अपने नाम लीज पे ये प्रॉपर्टी 18 साल के लिए करवाना चाहते थे और उसके लिए ऑलमोस्ट उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे और बस एक फोटोग्राफ सबमिट करना बाकी था। तो ये एलिगेशन लगाया गया है फैमिली की तरफ से। ये है वो फार्म हाउस जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिसको सुधीर सांगवान हड़पना चाहते थे और पहले दिन से ही फैमिली बोल रही है कि प्रॉपर्टी पे सुधीर सांगवान की नजर थी और इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने सोनाली फोगाट का मर्डर किया। वो ये भी बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मर्डर भी हो सकता है, इसी वजह से वो इस मामले की जांच सीबीआई से चाहते हैं। कल हमने देखा कि जब हिसार पुलिस, गोवा पुलिस यहां पहुंची थी तो खाप पंचायत के लोग बाहर धरने पे बैठ गए थे और वो स्लोगन्स रेस कर रहे थे कि गोवा पुलिस मुर्दाबाद, सीबीआई जांच ही हो। और यही फैमिली पहले दिन से बोल रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है इस पूरे गोवा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से। कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है और ये एलिगेशन लगाया गया है यशोधरा के द्वारा, जो सोनाली फोगाट की बेटी है। इसी मामले में वो एमएल खट्टर हरियाणा चीफ मिनिस्टर से पिछले हफ्ते मिले थे। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि गोवा चीफ मिनिस्टर से बात करें और सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करवाए इन केस में। बट अभी ये देखना बाकी है कि कब ये सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होती है। बट अगर हम मोटिव की बात करें तो दो मोटिव सामने आ रहे हैं। जो फैमिली का क्लेम है, उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल मर्डर है और दूसरा प्रॉपर्टी पे सुधीर सांगवान की नजर थी। और ये फार्म हाउस के तहत काफी वक्त से प्लानिंग के तहत सुधीर सांगवान ने किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जांच तो इसकी गोवा पुलिस द्वारा, एसआईटी द्वारा की जा रही है। देखना यही होगा कि क्या मनोहर लाल खट्टर द्वारा अब इस पूरे मामले में कुछ और आदेश दिए जाते हैं। अपडेट्स आप दोनों से लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कुछ और खबरें